यूज़ ऑफ टेक। टेक का क्या यूज़ होता है? टेक एक वर्ब है और इसकी कुछ फ्रेजल वर्ब्स भी होती हैं, तो वो सारी इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो पहला टेक का जो यूज़ है वो है समय लगना, किसी कार्य में समय लगना। टेक का प्रयोग किसी कार्य की अवधि या समय बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि किसी कार्य में कोई समय लगना, जैसे कि उसे 1 घंटे में यह काम करने में 1 घंटा लगेगा, मुझे 5 मिनट लगेगी। तो इस तरीके के जो वाक्य होते हैं वो इस तरीके से बनाए जाते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट टेक टाइम टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अदर टेंस। एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे खाना पकाने में 1 घंटा लगता है, ये हमारा वाक्य है। ये बनाया जाएगा मुझे खाना पकाने में 1 घंटा लगता है। ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस हो गया, तो आई टेक, आई प्लूरल इसलिए हमने एस नहीं लगाया। आई टेक, उसके बाद क्या है हमारा टाइम। तो टाइम कितना घंटे लगते हैं हमें? 1 घंटा। तो एन आवर क्या करने में लगते हैं हमें? खाना पकाने में, टू कुक द फूड। आई टेक एन आवर टू कुक द फूड। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, उसे यहाँ आने में 2 महीने लगे। उसे यहाँ आने में 2 महीने लगे। तो पहले हमें टेंस को समझना है। लगे, ए का साउंड आ रहा है और ये पास्ट का बात हो रही है, पास्ट की बात हो रही है, तो ये पास्ट का इंडिफिनिट टेंस हो गया। तो पास्ट इंडिफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। डेट्स वाई हमने ही टुक, टेक की सेकंड फॉर्म क्या होती है? टुक होती है। ही टुक कितने टाइम लगा उसे? 2 महीने। 2 मंथ्स क्या करने में लगी? यहाँ आने में, टू कम हियर। ही टुक 2 months टू कम हियर। इस तरीके से इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, यह किताब पढ़ने में तुम्हें कितना समय लगेगा। यह किताब पढ़ने में तुम्हें कितना समय लगेगा। तो कितना आ गया यहाँ पे, क्या आ गया? कितना। तो कितना क्या है हमारा? एक WH फैमिली है। तो WH फैमिली कितने के लिए लगाते हैं हम? हाउ मच टाइम विल यू टेक टू रीड दिस बुक। विल लगाया गया क्योंकि यहाँ पे फ्यूचर की बात हो रही है। हाउ मच टाइम विल यू टेक टू रीड दिस बुक। इस तरीके के वाक्य किस में आते हैं? टेक के काफ़ी मीनिंग्स निकलते हैं। जैसे एक मीनिंग हो गया लेना, खाना या फिर ले जाना। लेना हो सकता है, खाना हो सकता है या फिर ले जाना हो सकता है। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल है, मैं अपनी किताब ले जाना चाहता हूँ। मैं अपनी किताब ले जाना चाहता हूँ। तो मैं का आई वॉन्ट टू टेक माई बुक। आई वॉन्ट टू टेक माई बुक प्रेजेंट इंडिफिनिट का टेंस है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ? क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ। तो यहाँ पे लेने के सेंस के लिए हमने टेक लगाया है। तो कैन आई टेक योर पेन? कैन आई टेक योर पेन। इस तरीके से इसका एक यूज हो सकता है। तीसरा यूज इसका देखते हैं। मैं खाना खा रहा हूं। मैं खाना खा रहा हूं, इसे आई एम ईटिंग द फूड भी बना सकते हैं और आई एम टेकिंग द फूड भी। आई एम टेकिंग द फूड, इस तरीके से भी इसका बनाया जा सकता है। अब दूसरी जो इसकी मीनिंग है, जो कि एक फ्रेजल वर्ब है, वो भी समझ। टेक आफ्टर का जो मीनिंग निकलता है, सामान दिखाना, कोई चीज किसी व्यक्ति को दिखाना, उसके लिए हम टेक आफ्टर लगाते हैं। टेक आफ्टर सेकेंड फॉर्म की टुक हो जाएगी, थर्ड फॉर्म टेकन हो जाएगी। तो एग्जाम्पल देखते हैं। उसने मुझे अपनी माँ को दिखाया। उसने मुझे अपनी माँ को दिखाया। सी टुक आफ्टर हर मदर टू मी। सी टुक आफ्टर हर मदर टू मी। दिखाया पास्ट का इंडिफिनिट है, इसलिए हमने सेकेंड फॉर्म का यूज किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा, मैं उसे अपने कपड़े दिखाना चाहता हूँ। मैं अपने कपड़े उसे दिखाना चाहता हूँ। तो इस तरीके के जो वाक्य हैं ये बनाया जाएगा। आई वॉन्ट टू, मैं चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू टेक आफ्टर, क्या चाहता हूँ? मैं दिखाना चाहता हूँ। टेक आफ्टर हर माई क्लॉथ, मैं उसे अपने कपड़े दिखाना चाहता हूँ। इस तरीके का वाक्य इसमें बनेगा। अब इसकी नेक्स्ट जो वर्ब है वो देखते हैं। टेक अपार्ट खोलना, किसी चीज को खोलना, बट ये ओपन वाला खोलना नहीं है। किसी चीज को डिटेल में खोलना बोल सकते हैं हम इसे। किसी चीज के पुर्जे अलग करना। इस तरीके के जो वाक्य होंगे वो इस वाली जो वर्ब है इसको हम यूज करेंगे। तो एग्जाम्पल है, उसने मेरी घड़ी को
खोल दिया या फिर उसने मेरी घड़ी के पुर्जे अलग कर दिए। बात एक ही है, दोनों सेंस एक ही निकलता है, तो इसका टेंस भी एक ही बनेगा। ही टुक अपार्ट माई वॉच। ही टुक अपार्ट माई वॉच। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है टेक फॉर। टेक फॉर समझ बैठना। टेक फॉर का मीनिंग निकलता है समझ बैठना, किसी व्यक्ति को कुछ समझ बैठना। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं उसे अपना मित्र समझ बैठा। मैं उसे अपना मित्र समझ बैठा। आई टुक हिम फॉर माई फ्रेंड। आई टुक बैठा पास्ट इंडेफिनिट, आई टुक हिम फॉर माई फ्रेंड। नेक्स्ट जो इसका यूज है वो देखते हैं। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब है हमारी टेक इन। टेक इन। टेकिंग का जो मीनिंग निकलता है वो है धोखा खाना या फिर देना, किसी को धोखा देना या धोखा खाना। वाक्य है, यहाँ पे एक वाक्य है, उसने मुझे पागल बनाने की कोशिश की लेकिन मैंने धोखा नहीं खाया। उसने मुझे पागल बनाने की कोशिश की लेकिन मैंने धोखा नहीं खाया। ये दो टेंस है, बनाते हैं जरा। ही ट्राइड टू मेक मी फूल। ही ट्राइड टू मेक मी फूल बट, लेकिन आई डिड नॉट टेक इन, मैंने धोखा नहीं खाया। नेक्स्ट जो फ्रेजल वर्ब है हमारी टेक प्लेस। टेक प्लेस, इसका जो मीनिंग निकलता है वो होता है होना, होना या फिर घटित होना। एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है कल गलती नहीं होगी। कल गलती नहीं होगी। मिस्टेक विल नॉट टेक प्लेस टुमारो। मिस्टेक विल नॉट टेक प्लेस टुमारो। नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है यह घटना कब हुई। यह घटना कब हुई। पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है तो ये बनाया जाएगा When did this accident take place? When did this accident take place? इस तरीके से वाक्य बनाए जाएंगे। नेक्स्ट जो हमारी फ्रेजल वर्ब है वो है टेक ओवर। टेक ओवर का जो मीनिंग निकलता है वो होता है पद संभालना। पद संभालना या फिर जिम्मेदारी संभालना। इस तरीके के इसके कुछ वाक्य देखते हैं। एग्जाम्पल है उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद कंपनी को संभाला। उसने अपने पिता की मृत्यु के बाद कंपनी को संभाला। तो बनाया जाएगा ही टुक। टुक हमने इसलिए लगाया क्योंकि संभाला पास्ट इंडेफिनिट का सेंस आ रहा है। तो ही टुक ओवर द कंपनी आफ्टर हिज फादर डैड। ही टुक ओवर द कंपनी आफ्टर हिज फादर डैड। नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब्स देखते हैं। ऑफ। टेक ऑफ का जो मीनिंग निकलता है वो होता उतारना। उतारना कपड़े आदि या फिर उड़ान भरना। किसी वायुयान की उड़ान भरने के लिए हम लगाते हैं, जैसे कि एरोप्लेन की उड़ान भरना। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। क्या आप अपनी टोपी उतार सकते हो। क्या आप अपनी टोपी उतार सकते हो। तो ये बनाया जाएगा कैन यू टेक ऑफ योर कैप। कैन यू टेक ऑफ योर कैप। इस तरीके से बनाया जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है यह जेट कब उड़ेगा। यह जेट कब उड़ेगा। When will this jet take off? When will this jet take off? इस तरीके से इसका दूसरा यूज किया जाएगा। हमारी टेक डाउन। टेक डाउन का मतलब होता है लिख लेना। लिखना नहीं है, लिख लेना। एग्जाम्पल देख, मैंने सारी क्रियाएं लिख ली हैं। मैंने सारी क्रियाएं लिख ली हैं। I have taken down all verbs. I have taken down all verbs. नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब देखते हैं। टेक अवे। टेक अवे। टेक अवे का जो मीनिंग निकलता है वो होता है हटाना। किसी वस्तु को किसी स्थान से हटाना। हटाने की सेंस के लिए हम टेक अवे का प्रयोग करते हैं। एक सेंटेंस देखते हैं, इसका टेंस देखते हैं। मैंने अपने लैपटॉप को टेबल से हटा दिया। मैंने अपने लैपटॉप को टेबल से हटा दिया। पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है आई टुक। टेक की सेकेंड फॉर्म टुक अवे माई लैपटॉप फ्रॉम टेबल। आई टुक अवे माई लैपटॉप फ्रॉम टेबल। लास्ट जो हमारी फ्रेजल वर्ब है वो है टेक वॉथ। टेक वॉथ का मतलब नहाना होता है। आई टेक वॉथ डेली। यू टेक वॉथ। इस तरीके से इसके वाक्य बनाए जाते हैं। एग्जाम्पल आई टेक वॉथ डेली। मैं रोज नहाता हूँ। ही टेक्स वॉथ डेली। अगर यहाँ पे ही होता तो यहाँ पे टेक्स लग जाता। प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। सेकंड फॉर्म टुक होती है, थर्ड फॉर्म टेकन होती है।